अब आते हैं आर्टिकल 98। आर्टिकल 98 में किसकी चर्चा है? आर्टिकल 98 जो है, आर्टिकल 98 में किसकी चर्चा है? तो इसमें कहा गया सचिवालय, सचिवालय किसकी चर्चा है? सचिवालय की चर्चा है। सचिवालय आपको पता है कि जो ये हो गया लोकसभा और राज्यसभा, क्या था राज्यसभा। इसमें क्या होता है? इसमें अध्यक्ष बैठते हैं, इसमें अध्यक्ष, इसमें सभापति, क्या बोलते हैं? सभापति बैठते हैं। तो लोकसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक अलग क्या है? सचिवालय होता है, अलग सचिवालय तो आईएएस रैंक के अधिकारी, आईएएस रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो भी वही क्या बनते हैं? सचिव, सचिवालय में जाते हैं और वही क्या बनते हैं? सचिव बनते हैं। और वो जय हिंद। चलिए आज का समझते हैं पॉलिटी के बारे में समझते हैं। इससे पहले आपको हम क्या क्या बता देते, तो इससे पहले बहुत सारे चीज़ों को बता दिए थे। क्या कौन कौन से आर्टिकल आपको बताए थे? तो पहले देखिए 79 में क्या था? संसद के बारे में चर्चा था। किसकी? संसद के बारे में चर्चा था। 80 में किसकी चर्चा है? राज्यसभा की चर्चा है। 81 में किसकी चर्चा है? लोकसभा की चर्चा है। 82 में किसकी चर्चा है? प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों में समायोजन की चर्चा है। आर्टिकल 83 में क्या है? सांसद की योग्यता, सांसद की अवधि, किसकी अवधि? संसद की अवधि। 84 में सांसद की योग्यता, 85 में किसकी चर्चा है? सत्रहवां सान और आहूत की चर्चा है। 86 में किसकी चर्चा है? 86 में राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा है, अभिभाषण की चर्चा है। 87 में विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण 88 में किसकी चर्चा है? तो मंत्री और महान्यायवादी, 89 में किसकी चर्चा है? तो सभापति और उपसभापति, उस पर आर्टिकल 93 बताए थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा है। तो देखिए इतना आपको बता दिए थे। तो देखिए आज क्या देखना है, आज इसके आगे देखना है। लेकिन अब देखिए इस 100 तक जो आर्टिकल है, 90 से लेकर जो 98 तक आर्टिकल है, वो कोई काम लायक नहीं है। आप उसे को आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आप उसे छोड़ भी सकते हैं। क्या करते हैं? छोड़ भी सकते हैं। तो आप सीधा आर्टिकल आते हैं 100, कहते हैं 100 आर्टिकल। इसमें क्या है? गणपूर्ति की चर्चा है, गणपूर्ति के बारे में चर्चा है। किसकी चर्चा है? गणपूर्ति के बारे में चर्चा है। हालांकि पढ़ा देते हैं, वरना आप कहेंगे, आप लोग को लगेगा कि मास्टर को तो खुद आता नहीं है और ये जल्दी हम लोग को पढ़ा। देखिए इसको बताते, हालांकि इसमें से कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा कि ये आर्टिकल किस, मतलब ये आर्टिकल जो है वो, मतलब आर्टिकल के हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो देखिए 90 में क्या है? 90 में जो है वो सभापति और उपसभापति के जो पद से हटाने या फिर त्याग पद, और या फिर मतलब पद से सभापति उपसभापति को हटाने के लिए और त्याग पद देने के लिए चर्चा है। किसमें? आर्टिकल 90 में। क्या था? 90 में। आर्टिकल 91 में किसकी चर्चा है? आर्टिकल 91 में कहा गया कि सभापति उपसभापति जो होते हैं अपने पद के कर्तव्यों को पालन करेंगे। कर्तव्य पालन। देखिए सभापति और उपसभापति जो है वो क्या करेंगे? जब अपने पद पर हैं तो उस पद को जो है अपने कर्तव्य जितना दिया गया उसको पालन करेंगे। किसमें बताया गया? आर्टिकल 91 में। आर्टिकल 92 में कहा गया है कि जब कभी सभापति और उपसभापति क्या रहे, उनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या रहे, मतलब किया गया कार्य तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के द्वारा किया, सभापति उपसभापति के द्वारा किया गया कार्य का संकल्प रहे, यानी जैसे सभापति उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव और विचाराधीन रहे, तो उस स्थिति में अध्यक्ष जरूर रहता है, लेकिन मतलब सभापति जरूर रहता है, लेकिन वो पदे नहीं रहता है, जिस वजह से वो क्या है, निर्णायक मत भी नहीं दे सकता है। यानी क्या है, अपने
को पालन का विचाराधीन रहे। कहता है विचाराधीन, विचाराधीन। जब राष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति को पद से हटाने के लिए अगर प्रस्ताव विचाराधीन है तो उस स्थिति में जो है वो पद नहीं रहता है। ये सब किसकी चर्चा है? आर्टिकल 92 में। अब आते हैं आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 इसमें किसकी चर्चा है? अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। इसमें किसकी चर्चा है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा है। तो देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस सब आपको पढ़ा बता दिए। और आर्टिकल 94 में क्या कहते हैं? आर्टिकल 94 में कहता है कि अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को हटाने का मतलब हटाने के लिए फिर हटाए जाना या फिर त्याग पत्र देना। क्या कहना? त्याग, त्याग पत्र। त्याग पत्र या फिर रिक्त, उनके पद रिक्त होना। इस सब के बारे में किसकी चर्चा है? 94 में चर्चा है। तो इन सब की पद जो रिक्त होता है मतलब त्याग पद, इस और सभापति किसके तहत रिक्त रहता है? तो हटाने 90 में क्या है? सभापति उपसभापति को हटाने या फिर त्याग पद या फिर पद रिक्त, कहता है रिक्त, रिक्त के बारे में चर्चा है। तो इस सब में क्या होता है कि अगर कोई भी पद अगर रिक्त है यानी किसी कारणवश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या कहते हैं? त्याग पद दे देते हैं। तो उस स्थिति में उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव जब होता है तो वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होता, ये आपको बता दिए। 95 में क्या कहता है? सेम टू सेम 95 में कहता है कि जब कभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो अपने पद के कर्तव्यों को पालन करेंगे। भी कहते हैं कर्तव्य, कर्तव्य का पालन क्या करेंगे? कर्तव्य का क्या करेंगे? पालन करेंगे। ये सबको उसको आर्टिकल 96 में किसकी चर्चा है? तो इसमें इसकी किसकी चर्चा है? तो इसमें भी कहा गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन रहे। यानी अगर उनके द्वारा कोई भी लिया गया संकल्प विचाराधीन रहे। क्या? संकल्प, कल्प या फिर कोई विचाराधीन, विचाराधीन संकल्प या फिर उनको हटाने का प्रस्ताव अगर विचाराधीन रहे तो उस स्थिति में अध्यक्ष जरूर रहता है लेकिन वो पदे नहीं रहता है। जब पदे नहीं रहता है तो उनको क्या कहते हैं? वो निर्णायक मत देने के लिए योग्य नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि अध्यक्ष और सभापति किस स्थिति में अपना निर्णायक मत नहीं दे सकते? तो जब उनको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन रहे। क्या विचाराधीन रहे? हालांकि वो अध्यक्ष तो रहेंगे लेकिन अध्यक्षता नहीं कर पाते, लेकिन संसद का सदस्य रहते हैं। ये नहीं कि संसद के सदस्य हट जाते हैं, नहीं होता है। आर्टिकल 97, आर्टिकल 97 किसकी चर्चा है? तो इसमें कहा गया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, का वेतन, क्या? वेतन और भत्ता, वेतन और भत्ता दिया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 97 यानी आर्टिकल 97 के तहत कहा गया है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति जो है वो इनको वेतन और किसके बारे में चर्चा है? भत्ता के बारे में चर्चा है। तो ये आपको बताए हुए हैं। जब देखिए सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख। ये आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाए थे उसी समय बता दिए थे। तो ये क्या होगा? वेतन 4 लाख होता है क्योंकि 97। अब आते हैं आर्टिकल 98। आर्टिकल 98 में किसकी चर्चा है? आर्टिकल 98 जो है, आर्टिकल 98 में किसकी चर्चा है? तो इसमें कहा गया सचिवालय, किसकी चर्चा है? सचिवालय की चर्चा है। सचिवालय आपको पता है कि जो ये हो गया लोकसभा और राज्यसभा। क्या था? राज्यसभा। इसमें क्या होता है? इसमें अध्यक्ष बैठते हैं, इसमें अध्यक्ष, इसमें सभापति, क्या बोलते हैं? सभापति बैठते हैं। तो लोकसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक अलग क्या है? सचिवालय होता है, अलग सचिवालय जो आईएएस रैंक के अधिकारी, आईएएस रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो भी वही क्या बनते हैं? सचिवालय में जाते हैं और वही क्या बनते हैं? सचिव बनते हैं। और वो सचिव जो होते हैं ये लोकसभा में अध्यक्ष के अंदर होता है और राज्यसभा में किसके अंदर? राज्यसभा में किसके अंदर होता है? तो सभापति के अंदर। तो ये कहते हैं आईएएस। जो आप जब कभी आईएएस बनेंगे बहुत ही कम उम्र में अगर आईएएस निकाल लेते हैं और आप 25-30 वर्ष अगर कहीं डीएम रहते हैं तो अब जाकर आपको क्या बनाया जाता है? सचिव बनाया जाता है। इतना टफ होता है। और ये किसके अंदर होते हैं? अध्यक्ष के अंदर होते हैं। लोग राज्यसभा में सभापति के अंदर होते हैं। तो ये किसके बारे में होता है? आर्टिकल 98। अब आर्टिकल 99 देखते हैं। आर्टिकल 99 में किसकी चर्चा है? शपथ के बारे में। शपथ किसकी चर्चा है? शपथ पर में। इसमें कहा गया है कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा आएंगे
जो नवनिर्वाचित लोकसभा आएंगे तो उनको शपथ दिलाने का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जो है तो खुद भी शपथ दिला सकते हैं या फिर अपने द्वारा किसी चुने गए किसी प्रतिनिधि द्वारा भी शपथ दिला सकते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? खुद उतना 545 लोगों को शपथ दिलाएंगे, एक से एक खतरनाक आता है। तो राष्ट्रपति जाएंगे तो उनका माथा नोच जाएगा। इसलिए उसे ये क्या करते हैं, किसी वरिष्ठ सदस्य को क्या करते हैं, वरिष्ठ जो लोकसभा जो होता है उसमें से जो चुनाव को जीत कर रहते हैं तो उसमें से जो वरिष्ठ सदस्य रहते हैं यानी जो हाईली एक्सपीरियंस रहते हैं, जैसे 25-30 साल अगर उसमें उसका एक्सपीरियंस रहता है और सांसद बनता आया हो 25-30 वर्ष, तो उसको राष्ट्रपति क्या करते हैं? शपथ देते हैं। उस चीज़ से प्रोटेन स्पीकर होते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेन स्पीकर। क्या कहते हैं? प्रोटेन स्पीकर। तो प्रोटेन स्पीकर ही क्या करता है? जो नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य आते हैं तो उनको शपथ दिलाने का काम करता है। कौन करता है? प्रोटेन स्पीकर। और प्रोटेन स्पीकर किसको शपथ दिलाते हैं? प्रोटेन स्पीकर जो है वो राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाते हैं। तो ये तो आप समझ गए। क्या है? ये तो आपको प्रोटेन स्पीकर के बारे में हम पहले ही बता दिए थे, तो ये समझिए प्रोटेन स्पीकर। अब आते हैं आर्टिकल 100। कितना आता है आर्टिकल 100? 100 में किसकी चर्चा है? गणपूर्ति, कोरम। किसकी चर्चा है? कोरम। इंग्लिश में इसे कोरम कहते हैं। तो गणपूर्ति किसकी चर्चा है? जैसे इसमें कहा गया है कि कोई भी संसद का जो सदस्य है, ये हो गया संसद, लोकसभा और राज्यसभा, 545, 245। ये तो रटा गया होगा आपके डीएनए में, चला होगा 245, 545। तो ये क्या होता है? लोकसभा में 545 सीटें और राज्यसभा में 245 सीटें दोनों होते हैं। अब इसमें कहा गया है कि जब कभी 1/10 यानी 10%, हालांकि संविधान में परसेंटेज की चर्चा नहीं है, फ्रैक्शन की चर्चा है। तो 1/10 यानी इसमें कहा गया है गणपूर्ति में कि संसद की कार्रवाई जो हो रहा हो और उसमें 1/10 सदस्य अगर मौजूद नहीं हो तो संसद की कार्रवाई को क्या कर देगा? रोक दिया जाएगा। क्या कर देगा? रोक दिया। जैसे इसका 10% कितना होगा? लगभग 55। आधा 54.5 होगा, तो आधा तो कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो लगभग 55। और इसमें कितना होगा? लगभग 25। कितना होगा? लगभग 25। तो बताइए, अगर लोकसभा में 55 से कम आया और राज्यसभा में 25 से कम आया तो उस स्थिति में लोकसभा का जो कार्रवाई है कौन रोक देगा? अध्यक्ष रोक देगा। और राज्यसभा में अगर 25 लोग से कम आए तो सभापति क्या कर देंगे? रोक देंगे। क्या कर देंगे? रोक देंगे। आप खुद सोचिए, जैसे किसी स्कूल में या फिर किसी स्कूल में अगर 500 व्यक्ति हैं, 500 लड़के पढ़ रहे हैं, उसमें से अगर क्या करें, उसमें से 10% नहीं आए, 500 मतलब 50 लोग से भी कम है, तो बताइए टीचर को पढ़ाने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। उसी तरह से ये भी क्या कर देगा? 10% से अगर लोग कम आते हैं तो कार्रवाई को रद्द कर दिया जाता है और वापस भेज दिया जाता है। तो इससे होता है। अगर 10% से अगर ज़्यादा है, हालांकि परसेंटेज बोल रहे हैं लेकिन परसेंटेज की चर्चा नहीं है 1/10 का, लेकिन 1/10 बोलने में झंझट लगता है। तो 10%, अगर इसको 10% देंगे तो 55, क्या था? 55। अगर 55 आए या फिर 55 से ज़्यादा भी आए तो क्या था? कार्रवाई चलेगी। अगर नहीं उससे कम है तो कार्रवाई को रद्द कर दिया जाएगा। ये किसके बारे में? गणपूर्ति के बारे में चर्चा था। और ये बहुत लंबा है। तो देखिए आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।